तो क्या स्टार्ट किया था हमने? फॉर और लूप। और लूप के बाद कल नेस्टेड फॉर लूप लिया। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। किसी को इसमें डाउट? या हमारा टारगेट क्या था? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, यस। यही था ना टारगेट। क्या जो हो गया अपना, देखो आ गया ना। ठीक है, ये रिपीट करना है या थोड़ा सा अलग लूँ इससे, स्टार पैटर्न में? स्टार पैटर्न। ठीक है, क्या इसी को रिपीट करना है? स्टार पैटर्न को। ठीक है, एक ही बंदा बात कर रहा है, बाकी डिफरेंट प्रोसेस था पैटर्न का भी। डिफरेंट है ना, थोड़ा स्टार पैटर्न वाला नहीं। ठीक है, चलो कुछ नहीं, खाली यही लिखना पड़ेगा हमें, नेस्टेड फॉर लूप ही यूज करना है। बस स्टार यूज करना है, नंबर की जगह क्या यूज करेंगे? स्टार यूज करेंगे। ठीक। ये करो कंप्लीट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर पैटर्न, स्टार पैटर्न इंटरव्यू में आएगा। अगर आपने 2 3 इंटरव्यू दिए, 3 इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू में तो पूछेगा ही पूछेगा। चांस मिलेगा interview। हो सकता है किसी किसी को आएगा, हो गया नहीं सर। आता अच्छी बात। ठीक है, तो करके रखना है, और इससे लॉजिक बहुत डेवलप होता है, जल्दी फास्ट डेवलप होता है। गूगल पे सर्च नहीं करना है, किधर भी सर्च नहीं करना है, खुद से करना है। ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है इससे। ठीक है, कैसे लॉजिक लगाना है क्या नहीं, थिंकिंग बढ़ जाती है, और आप बहुत अच्छे डेवलपर बन पाते हो इसके ऊपर। तो ये नंबर वाले जितने मिलते हैं उतने करो, खुद से करो। अभी एक स्टार वाला बताऊंगा मैं, वो भी बेसिक है। बेसिक नहीं बोल सकते, उसके ऊपर ही सब डिपेंड है। तो फॉर लूप कैसे लिखना है बताओ? फॉर, और इन ब्रैकेट वेर। रिकॉर्डिंग चलो है ना? नहीं। यस सर। चालू चालू चालू। चालू यस है। सर। चलो, देन वेर वन आई आई इक्वल टू 1 ठीक है, 1 5 तक ही करना है, हमें 5 तक ही लेना है। ठीक है, ओके। आई इज लेस देन और आई इक्वल टू इक्वल टू लेस 5। देन और इक्वल 5 सेमीकोलन आई प्लस आई प्लस 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 आई प्लस प्लस। प्लस करिए। और नेस्टेड फॉर लूप लिखना है इसके अंदर, और एक फॉर लूप लिखेंगे। ठीक है, और दैट वेर जे इज इक्वल टू 1 करेंगे। ठीक है, देन नेस्टेड फॉर लूप में कंडीशन क्या रखी थी यहाँ पे हमने? बी इज लेस देन और इक्वल टू ए रखा था, बराबर है। ए तो यहाँ यस। पे क्या ले रहे हैं हम? जे लेस देन आई और जे less लेस than or देन equal इक्वल to टू a. Sorry, आई I. आई करेंगे। I. ठीक है, देन J plus जे plus जे प्लस जे प्लस। plus प्लस plus. प्लस तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ। ठीक है, और ये डबल कोट लेके इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर देते हैं। सेमीकोलन, देन और एक यहाँ पे मिनट बी आर ले। ठीक है, ये 4 लेने की जरूरत है क्या अभी? नहीं। नहीं। समझ में आया ना? यस। यस समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसलिए मैंने ये 4 लेके आपको दिखाया था कल। ठीक है, इतने क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? दो फॉर्म पे नेस्टेड फॉर्म लगाया स्टार का। सबसे पहले एक स्टार, फिर 2 3 4 5 स्टार आ गए। ठीक है, अब ये यस सर। आया कैसे? यस इसको डिबग करके देखा हमने, बराबर। यहाँ पे ठीक है,
सेलेक्ट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। आई की वैल्यू दिखाएगा क्या इनिशियली? असाइन नहीं। नहीं। अनडिफाइंड दिखा, क्योंकि हमने असाइन तो किया है लेकिन उसी असाइन नहीं हुई है वो वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप फॉरवर्ड करो। तो आई की वैल्यू 1 1 1 और कंडीशन क्या है? 1 is less than आई or इज लेस देन और इक्वल टू 5, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, और 5 आई की वैल्यू कितनी है अभी इस बार? असाइन हुई 1 है एल 1, ठीक है। तो कंडीशन कैसी है? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू है। true ट्रू है। जब आई की वैल्यू 1 है, जब आई की वैल्यू 1 है तो ये उस ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर उसको दो स्टेटमेंट मिलते हैं। कितने स्टेटमेंट है इस ब्लॉक के अंदर? फॉर लूप के इस ब्लॉक के अंदर दो स्टेटमेंट है, एक फॉर लूप के फॉर्मेट में है और दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर, Document dot write it. जो एचटीएमएल टैग है अपना बी आर, ठीक है, उसी यूज किया हमने। आई की वैल्यू 1 है, वो अंदर आ जाएगा, कंडीशन ट्रू है, तो पहले एक स्टेटमेंट मिलेगा उसे फॉर लूप के फॉर्मेट में, ठीक है। तो वहां पे उसके अंदर जाएगा वो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखो यहाँ पे जे है फॉर लूप के अंदर, वेरिएबल जे, उसमें वैल्यू भी हमने 1 असाइन की है, बराबर है। yes sir तो अभी उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। कब असाइन हो जाएगी? जब स्टेप फॉरवर्ड कर देंगे हम अंदर आने के बाद, ठीक है। अभी देखो 1 असाइन हो गई 1 और जी की वैल्यू 1 हो गई, और आई की वैल्यू कितनी है? एंटर करते हो 1 इन ब्लॉक 1, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है? ट्रू है फॉल्स? ट्रू ट्रू है। लेस तो नहीं है, इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है मतलब इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, यस। और इस ब्लॉक के अंदर इस बार हमने क्या स्टेटमेंट पास किया है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टार दे दिया है। हाँ? कल क्या कर रहे थे हम? बी वैल्यू पास कर रहे थे, उससे पहले हम आई पास कर रहे थे, बराबर है, फॉर लूप के अंदर। यस तो वो बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा था हर बार, बी की वैल्यू चेंज होकर अंदर आ रही थी, वही प्रिंट कर रहा था। लेकिन इस बार क्या रखा है हमने यहाँ पे? स्टार्ट स्टार, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा वो, ठीक है। और स्टार को आ गया वन। देखो यस टॉप yes लेफ्ट कॉर्नर में देखो, हम्म ठीक है। जहाँ पे हम पेज को रिफ्रेश करते हैं उसके नीचे देखो, ये दिख रहा है क्या? yes स्टार। मेरा कर्सर देखो, कहाँ पे मेरा कर्सर? सबको दिख रहा है क्या? वहां पे एक स्टार प्रिंट हुआ है, Yes, sir. ठीक है, एक स्टार प्रिंट हुआ है यहाँ पे। yes sir यस सर तो अब ये फॉर लूप जो इनसाइड जो नेक्स्ट फॉर लूप है, ठीक है, जो अंदर का फॉर लूप है वो ब्रेक हुआ है क्या अभी भी? नहीं No, sir. ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। वापस चला गया अंदर, ठीक है। तो जे की वैल्यू कितनी है? 1 Two. 1 है। जे की वैल्यू कितनी है? 1 है। Yes, sir. कंडीशन Yes, sir. सेटिस्फाई हुआ था तभी तो अंदर आया था ना इस ब्लॉक के अंदर, Yes, sir. यस। अभी जे की वैल्यू अभी भी 1 ही है, तो मैं जब Yes. स्टेप फॉरवर्ड कर दूंगा तो जे प्लस प्लस हो जाएगा, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 Two. Two. 2। जी की वैल्यू 2 हो गई, और अंदर आते वक्त आई की वैल्यू कितनी थी? 1 1 तो अभी बताइए क्या हो जाएगा? 2 False. इज लेस देन और इक्वल टू 1, False. कंडीशन False हो ट्रू है जाएगा. फॉल्स? फॉल्स फॉल्स हो गया वो, ठीक है। फॉल्स हुआ है तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा क्या वो? नहीं नहीं। ब्रेक हो नहीं, ब्रेक हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ, जब आई की वैल्यू 1 असाइन थी तो वो कंडीशन ट्रू करके अंदर आ गई, बराबर है। तो Yes. उसके सामने दो स्टेटमेंट थे, एक फॉर लूप के फॉर्मेट में था, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला था, बराबर है। yes उसने वो फॉर लूप का स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दिया उसने। अभी बचा कौन सा है? second BR पी आर वाला बचा है, बराबर है। अभी इसे भी एग्जीक्यूट कर देगा और चला जाएगा, ठीक है। बी आर है इसलिए दिखेगा नहीं कुछ भी, अगर ये अच्छा लिखते तो
हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है यहाँ पे, बराबर है। यस फिर वापस वो ओरिजिनल फॉर लूप के अंदर चला गया, ठीक है, पैरेंट वाला आई वाला Yes. फॉर लूप के अंदर चला गया। तो आई की वैल्यू 1 है, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 2 आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ठीक है, कौन है ये? आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है? ट्रू है फॉल्स? ट्रू ट्रू है ट्रू है। तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस जाएगा, जाएगा। ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन जब आई की वैल्यू 1 थी तो वो इस फॉर लूप के अंदर के चला गया था, जो जे वाला फॉर लूप था, ठीक है। अब ये जे वाला फॉर लूप का ब्रेक हुआ था जब जे की वैल्यू 2 हुई Yes. थी, और आई की हो वैल्यू गया। 1 थी। 1 ही थी। जे की वैल्यू 2 थी और आई की वैल्यू 1 थी, तब जाके ये फॉर लूप ब्रेक हुआ था, बराबर है। यस यस सर। हाँ? तो अभी सबसे आखिरी में जे की वैल्यू क्या साइन थी? 2 ही थी ना। Yes. अभी आई क्या कर रहा है? अंदर 2 वैल्यू लेके आ गया अभी तो। हम्म, आई क्या कर 2 लेके तो आ गया है, लेकिन उसकी प्रीवियस वैल्यू गार्बेज हो गई है, अभी नहीं हुई है। नहीं गार्बेज हो गया। नहीं हुई है अभी भी, मैंने स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं किया ना, ठीक है। यस सर। 2 आसान ही दिखा रहा है। जब मैं स्टेप फॉरवर्ड कर दूंगा तो देखो प्रीवियस वैल्यू उसकी गार्बेज हो जाएगी, और जो हमने ओरिजिनल वैल्यू असाइन की है उसे, वो उसे मिल जाएगी, बस, ठीक है। तो नेक्स्ट Yeah. जब भी आप फॉर लूप में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या होती है? गार्बेज हो जाती है। मैं गार्बेज हो आगे जाती जाके है। आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। ये फॉर लूप में एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू गार्बेज हो रही है, हाँ, विथ न्यू वैल्यू के साथ, जो अंदर वैल्यू आ रही है असाइन होके उसके साथ, ठीक है। हम्म, आगे आने वाले और एग्जांपल लेंगे एक दूसरे। तो जे को और उसकी ओरिजिनल वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। तो जे की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1 और आई की वैल्यू कितनी है? 2, 2 1 जो 2 2 है। और ये 2 है 2। जी की 1 है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? True है 2 है। ट्रू है ना। 1 इज लेस देन और इक्वल टू यस सर। 2 2। 2 ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। और यस सर। Yes. तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है हमने, क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टार। Star. स्टार। देखो आ गया, ये 1 स्टार आ गया एक, और एक नीचे। Yes sir. लेकिन ये जे वाला फॉर लूप ब्रेक हुआ है क्या अभी भी? नहीं। नहीं जे की नहीं। वैल्यू 1 है, जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 2 हो जाएगी। जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखो जे की वैल्यू 1 है, जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 हो गई ना। यहाँ पे देखो स्टेप फॉरवर्ड किए मैंने। यस और सर। आई की वैल्यू भी 2 है, लेस तो नहीं 2 है, है। इक्वल है। कंडीशन कैसे? ट्रू यस है सर। फॉल्स है? ट्रू True ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। यस Yes सर। sir. यस, इसके अंदर एक स्टेटमेंट पास किया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टार है। देखो दूसरा भी स्टार आ गया, यस ठीक है। फिर जे की वैल्यू 2 है, तो जे प्लस प्लस कर देंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 3 3 हो जाएगी। जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, आई की वैल्यू कितनी थी? 2, और जे 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 3 कंडीशन क्या होगा? स्टेटमेंट कैसा? स्टेट ट्रू है फॉल्स? है फॉल्स। फॉल्स फॉल्स हो है। गई, फॉल्स हो रहा है। तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा क्या? वो नहीं नहीं जाएगा। बाहर आएगा, ठीक है। इस बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो गई थी, ठीक है। तो वो ट्रू होके अंदर आ गया था, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट थे, एक फॉर लूप के फॉर्मेट में था, एक document dot write डॉक्यूमेंट और राइट। बीआर वाला है। एक तो उसने BR कंप्लीट कर दिया है, बीआर। यस यस बीआर वाला। अभी बच्चा कौन सा? बीआर वाला बचा है, उसे भी बीआर एग्जीक्यूट कर वाला। देगा और बैक टू फॉर लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। अभी आई Yes की sir. वैल्यू 2 है, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू यस सर। 3 हो 3 हो जाएगी। गई।
ठीक है, और 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू है। ट्रू है। कंडीशन ट्रू। ट्रू, ट्रू। तो ब्लॉक के अंदर जाएगा, वो एंटर करेगा। यस। तो Yes, इस sir. बार आई की वैल्यू 3 हो गई, न्यू वैल्यू असाइन होके आई अंदर, जो अंदर उसके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फॉर लूप के अंदर हमने, तो उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी यहाँ पे? टू। जब ए आई की वैल्यू 2 थी, थ्री। जे 3 की था ना, वैल्यू 3 आई की वैल्यू 2 थी, तो जे की वैल्यू 3 हो आई की गई थी, वैल्यू इसलिए 2 तो थी। हाँ, तो इसलिए तो जे वाला फॉर लूप ब्रेक हुआ था, राइट? यस। यस सर हाँ देखो, जे की वैल्यू 3 है, अब ये 3 वैल्यू क्या हो जाएगी? गार्बेज हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की है, इंक्रीज की है, न्यू असाइन की है, यस सर। 3 हो गई आई की वैल्यू, तो इसके साथ ये इसकी प्रीवियस वैल्यू गार्बेज हो जाएगी। तो इस बार जे की वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी? और 1 ही One. असाइन हो जाएगी, वन। ठीक है। और आई की वैल्यू कितनी है? 3, थ्री। थ्री। 3 इक्वल 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू है। ट्रू है सर ट्रू है ट्रू ना? है सर। यस सर। 1 ट्रू है। इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। ट्रू है, True तो इस है। ब्लॉक के अंदर जाएगा। यस, यस। यस यस Yes, यहाँ sir. पे एक स्टेटमेंट पास किया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टार। स्टार है, डबल कोट के अंदर Star. स्टार पास किया है, उसे एग्जीक्यूट कर देगा वो, ठीक है। देखो आ गया स्टार यहाँ पे, यस सर। Yes, sir. हाँ, कर्सर पे देखो, यहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। लेकिन यार जे वाला फॉर लूप ब्रेक हुआ है क्या अभी भी? नहीं। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है। जे की वैल्यू 1 है, तो जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू। 2 हो जाएगी, ठीक है। और आई की वैल्यू कितनी है? 3। थ्री। 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 तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। ट्रू है, तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, यस। Yes, sir. ठीक है। उसके अंदर क्या लिखा है हमने? डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टार। स्टार है, Star. तो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। आया देखो दूसरा भी स्टार। Yes, sir. अभी भी फॉर लूप ब्रेक हुआ है क्या जे वाला? नहीं। हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है। जे की वैल्यू 2 है, 2 है, तो जे प्लस प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 से थ्री। 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 3 हो जाएगी, 3 हो गई। और आई की वैल्यू कितनी है? 3। थ्री। लेस तो नहीं, इक्वल है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ट्रू है। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। और एक बार यस सर। देखो, तीसरा स्टार भी प्रिंट कर दिया उसने, Yes, और sir. चला गया अगेन लूप के अंदर जे वाला। तो जे की जे वैल्यू वाला। 3 है, जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर। फोर। 4 हो जाएगी, देखो यहाँ पे। तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, आई की वैल्यू कितनी है? थ्री। 3 है, हाँ, थ्री और है। जे की कितनी हो गई? फोर। इंक्रीमेंट करके 4 हो गई, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है, False तो है। उस ब्लॉक के अंदर जाएगा क्या वो? नहीं। नहीं सर। ठीक है, और लो ब्रेक वाले। ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। तो जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 3 थी, आई की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, तो वो अंदर आया था 3 वैल्यू लेके, तो उसके सामने भी, यहाँ पर भी 3 वैल्यू के सामने भी 2 स्टेटमेंट थी, एक फॉर लूप के फॉर्मेट में था, और दूसरा कौन सा है? डॉक्यूमेंट ब्रेक। डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट BR राइट वाला बी आर टैब डॉट वाला, राइट। बीआर। ये स्टेटमेंट बचा है अभी भी उसका, अभी इसको भी एग्जीक्यूट करना है Yes, हमसे, sir. तो उसको भी हम कर देंगे यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड करके, हो गया। Okay. हम्म। ये Yes, बी आर यूज करने से वो हर बार नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो वापस आई वाले फॉर लूप के अंदर चला जाएगा, आई की वैल्यू 3 है, तो आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर। फोर। आई की वैल्यू फोर हो जाएगी। 4 हो जाएगी, ठीक है। बताइए, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। ट्रू है सर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो इस ब्लॉक के अंदर ट्रू जाएगा। है। हाँ, जब आई की वैल्यू 4 Yes, है, sir. तब भी उसके सामने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट रहेगी, एक फॉर लूप के फॉर्मेट में रहेगा, और एक डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट राइट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बी राइट आर वाला टैग रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आई की वैल्यू 3 थी, तो जब
जे की वैल्यू कितनी हो गई थी, ब्रेक, ये फॉर लूप कब ब्रेक हुआ था, Four. जब आई की वैल्यू 3 थी, Yes, sir. j जे की की वैल्यू वैल्यू 4 थी Four ना, value. Four थी। yes sir, हाँ, और इसकी 3 थी आई की, तब जाके वो ब्रेक हुआ था, बराबर है। तो अभी ये इसकी yes वैल्यू sir, 3 हो गई है, 3 थी, उसको अभी गार्बेज कर देगा ये, क्योंकि आई की yes sir, वैल्यू न्यू असाइन हो क्या है, ये देखो 4, 4 ठीक है, और इसको मिल गई उसकी 1, yes sir, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 4 है, Four. तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, 5 फॉल्स है, True है। true है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, yes ट्रू sir, है तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ना, Yes, sir. Yes. ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टार, फिर Star. बैक टू फॉर लूप के अंदर चला गया, जे वाले के, जे प्लस प्लस कर देंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू 2 हो गई, और आई की वैल्यू कितनी है, 4 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन अभी भी 2 है, तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा 2 है, और एक बार उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा स्टार वाले को, प्रिंट कर देगा, फिर बैक टू और लूप के अंदर जाएगा, जे for प्लस loop, प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 3 j की हो वैल्यू जाएगी, 3 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन True अभी है। भी ट्रू है, तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा वो, देखो, yes sir, देखो Yes. 3 स्टार हो गए, देखो यहाँ पे यूआई पे देखो, टॉप लेफ्ट Yes, sir. कॉर्नर पे देखो, yes sir, ठीक है। तो जे की वैल्यू 3 है, तो जे प्लस प्लस कर देंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 4 और आई की वैल्यू 4 है, तो 4 इज 4 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, True. true है, ट्रू है, तो ब्लॉक के अंदर जाएगा, yes sir, इस ब्लॉक के अंदर स्टार दिया है, तो देखो फोर्थ वाला भी स्टार आ गया यहाँ पे, yes sir, Yes. ठीक है। तो जी की वैल्यू 4 है, जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5, ठीक है, और yes आई की sir, वैल्यू कितनी है, 4 4, और इसकी 5 है, तो कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट कैसा, ट्रू है, फॉल्स है, false तो इस false ब्लॉक है, के अंदर जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा सर, Nine. ब्रेक हो गया फॉर लूप, ठीक है, जे वाला फॉर लूप ब्रेक हुआ, जे आई की वैल्यू 4 है, तब उसके लिए भी दो स्टेटमेंट, एक फॉर लूप के फॉर्मेट में और एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिया, इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया हमने। अभी आई की वैल्यू 4 है, तो आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5, लेस तो नहीं है, इक्वल तो है, कंडीशन अभी भी, ट्रू है, True. इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, yes sir, हाँ, तो जब आई की वैल्यू 5 है उसके लिए भी दो स्टेटमेंट है, एक फॉर लूप के फॉर्म में है और दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आ डॉक्यूमेंट जाएगा, डॉट बराबर राइट है। दिया सर, yes sir, Yes, sir. movement हो गया ना, ठीक है, ध्यान देना। तो जे की वैल्यू अभी गार्बेज हुई क्या, नहीं हुई है, ठीक नहीं है, हुई, स्टेप फॉरवर्ड कर देंगे, जे की वैल्यू गार्बेज हो गई, जे इज इक्वल टू 1 और आई की वैल्यू 5, ठीक है, 5 कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, True है। तो इस ब्लॉक के ट्रू अंदर है, जाएगा और ये स्टेटमेंट को yes sir, एग्जीक्यूट कर देगा, फिर बैक टू फॉर लूप जाएगा, जे प्लस प्लस कर देंगे, जे की वैल्यू 1 है तो कितनी हो जाएगी, प्लस प्लस करने से 2 हो जाएगी, तो 2 इज true लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा ब्लॉक के अंदर, yes sir, और एक बार उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, देखो, और एक बार स्टार आ गया ना यहाँ पे, देखो दिख रहा है क्या सबको, Yes. हाँ, यूआई पे चेक करते जाओ मैं कैसे कर रहा हूँ ये, ठीक है, yes sir, तो जे प्लस प्लस कर देंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 3 इज लेस देन और इक्वल 3 टू 5, कंडीशन ट्रू है, 5 फॉल्स, ट्रू ट्रू है, तो है, ब्लॉक के अंदर जाएगा और वो स्टार वाले yes sir, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, वो देखो एग्जीक्यूट हो गया, 3 हो गए, yes sir, तो जे की वैल्यू 3 है, तो जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4. 4, 4 और ये आई की वैल्यू 5 है, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, 5. कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, 5 True. ट्रू है, ट्रू है अभी, ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा अभी भी वो, ठीक है, Yes. और ये स्टार वाले yes स्टेटमेंट sir, को प्रिंट कर दिया, देखो स्टार, फोर्थ स्टार आ गई, 4 स्टार, ठीक 4 है, yes sir, जे प्लस प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5, और आई की वैल्यू 5 है, लेस नहीं है, इक्वल है, 5 कंडीशन अभी भी ट्रू है,
तो ब्लॉक के अंदर जाएगा True है। और उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। देखो 5 स्टार आ गए। प्रिंट कर देगा। यस ठीक है, सर। फिर बैक टू लूप के अंदर आया, जे की वैल्यू 5 है, जे प्लस प्लस कर देंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 6। और ये आई की वैल्यू 5 है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? false फॉल्स है। ना ही लेस है ना ही इक्वल है, दोनों पे फॉल्स हो गया ना, तो अंदर जाएगा क्या? वो Yes. ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। नहीं ठीक जाएगा, है, तो बाहर आ ब्रेक कर जाएगा। देगा। हाँ, ब्रेक हो जाएगा फॉर। आई की वैल्यू 5 थी तब उसके लिए भी दो स्टेटमेंट थे, एक फॉर लूप था और एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट बीआर टैग था। तो फॉर लूप का उसने यस कंप्लीट सर। किया है, अभी बचा है कौन सा है? document dot write डॉक्यूमेंट डॉट राइट बीआर टाइप। BR। फिर यहाँ पे आ गया और आपने आया आई वाले फॉर लूप के यस अंदर सर। आई की वैल्यू 5 है तो आई प्लस प्लस कर देंगे तो आई कितनी हो जाएगी? 6 6। 6 हो जाएगी, राइट। यस yes और यहाँ पे क्या है? 5 है, तो बताइए कंडीशन ट्रू है फॉल्स? 6 इज लेस देन और इक्वल फॉल्स टू है। 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है, तो इस ब्लॉक के फॉल्स अंदर है। जाएगा क्या वो? नहीं जाएगा, no ब्रेक हो जाएगा। जो पेरेंट फॉर लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। देखो ब्रेक हो जाएगा। यस ठीक है, सर। हो गया ना ब्रेक। और यहाँ पे देखो अपना 1 to 5 तक स्टार आ गए। यस सर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट, कुछ क्वेरी? नो सर। इसके बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ेंगे आगे। यस सर। तो अपना ये फॉर लूप वाला खत्म हुआ है, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं हम। क्लोज कर दो इसे। yes sir यस सर। चलो, तो अभी देखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन सा डेटा टाइप है? प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है? primitive, प्रिमिटिव। Primitive. स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव, सॉरी प्रिमिटिव। प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव कौन सा है? Primitive. प्रिमिटिव डेटा। प्रिमिटिव डेटा ठीक टाइप। है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम? मेन डिफरेंस क्या है उस दोनों के बीच में? Non-object. Primitive data type holds the वैल्यू, नॉन प्रिमिटिव होल्ड द वैल्यू। रेफरेंस। रेफरेंस। primitive holds the रेफरेंस रेफरेंस। रवि सर ने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, यस सर। चाहे तो और एक बार वो सेशन ओपन करो और एक बार देखो। ठीक है, बेसिक उसका फाउंडेशन मजबूत बनाएंगे हम। उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, रेफरेंस कैसे वर्क करता है, वैल्यू कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यस हमारे पास यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, चाहे आप स्ट्रिंग यूज करो या एरे, इन दोनों के लिए हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेथड से पहले एक प्रॉपर्टी देखेंगे। मेथड से पहले क्या देखने वाले हैं हम यहाँ पे? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देखने वाले, एक ही प्रॉपर्टी अपने पास। ठीक है, इज इक्वल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यस की आप स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे, सिंक्रोनाइज कर देंगे इसका हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो भी डेटा आ रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, अगर उसकी लेंथ हमें पता करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है लेंथ। लेन। क्या है? लेंथ की प्रॉपर्टी। ठीक है, लेन। चाहे तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग कंसोल में उसको पता कर सकते हो, नहीं तो हमारा शुरुआत है इसलिए क्या करो, एक आराम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करो। ठीक है, क्या पता करना है हमें? एस टी आर लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें, इस वेरिएबल की देखनी है हमें। स्ट्रिंग।
String. Yes. जो ऊपर ये वेरिएबल है ना एसटीआर, STR. उसकी लेंथ STR. फाइंड आउट करनी है हमें, तो उसको लिखो यहाँ पे एसटीआर। ठीक है, ये दोनों Dot. अलग अलग वेरिएबल है ना। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो उसी एसटीआर को लिखा है मैंने, फिर उसके सामने डॉट लिखना है, फिर उस Dot प्रॉपर्टी को length. लिखना है लेंथ। ठीक है, Length. लेंथ प्रॉपर्टी के आगे कुछ भी नहीं लिखना है, लेंथ प्रॉपर्टी के आगे यहाँ पे कुछ भी Simple. राइट नहीं करना। ठीक है, देखो अभी इसके ऊपर और करता हूँ तो लेंथ प्रॉपर्टी दिखेगा, क्या दिखा रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है ना वो। Property. Yes. Yes, sir. ठीक है, इसे करेंगे कंसोल, इसे करेंगे कंसोल एसटीआर STR. या Yeah. एसटीआर लेंथ को Length. करेंगे, इसको करेंगे STR length. Length को. एसटीआर लेंथ को ही STR करेंगे, dot क्योंकि length. हाँ डायरेक्टली करो एसटीआर डॉट लेंथ, कंसोल में आउटपुट मिल जाएगा आपको। अगर शुरुआत है इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आराम से, और उसको चेक करेंगे, क्योंकि अभी इस एसटीआर की लेंथ इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है ना, क्योंकि हमने एसटीआर के ऊपर क्या यूज Yes. किया है, लेंथ प्रॉपर्टी यूज की है। Length property. देखो लाइन नंबर 5 के ऊपर देखेंगे जाके, पहले सबसे पहले वो लाइन करेंगे, डेवलपर टूल ओपन करेंगे, कंसोल, देखो लेंथ कितनी दिखा रहा है, 11। 11. लेंथ कितनी है, 11. 11 है। देखो लाइन नंबर 5. 5. 5. 5। ठीक है, Number. तो हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, Type of. लेंथ फाइंड आउट किए, मतलब वो किस फॉर्मेट में रहेगा, नंबर ही रहेगा ना। Number. डेटा टाइप कौन सा Number रहेगा के वो? format. हाँ, काउंटिंग किस में करते हैं, Number. नंबर में ही करेंगे ना, काउंटिंग में वर्ड में Yes. होती है क्या, होती है, लेकिन वर्ड वर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं हम, लेकिन काउंटिंग 1 2 3 करते हैं ना। Yes. Yes. Yes, sir. हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, वर्ड फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम 1 2 3, लेकिन वो ज्यादा तो कुछ फॉर्मेट में रहता है, नंबर के रहता है ना, इसलिए इसका डेटा टाइप भी क्या है, नंबर। Number. ठीक है, छोड़ो इसकी जरूरत नहीं, मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे देखो लेंथ कितनी दिखा रहा है, 11. 11. 11। ठीक है, तो काउंट करते हैं, जब भी आप, ठीक है, को इंडेक्स नंबर के बारे में पता है, Yes. Yes. बताया है Yes, सर ने, sir. इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर की Yes, काउंटिंग sir. जब करते हैं हम, तो उसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से start. Zero से. Zero से. Zero जीरो से से start करते होता हैं। है. हाँ, इंडेक्स नंबर की काउंटिंग कहाँ से चालू होती है, 0 जीरो number से से. होती है, और लेंथ की कहाँ से करेंगे, 1 से. 1. 1 से 1 करेंगे। से. 1 से करेंगे. सीरियल नंबर हमें स्टार्ट करने हैं, तो कहाँ से करते हैं सीरियल नंबर, 1. 1 2 3 से करते हैं, 1 जीरो से से. करते हैं क्या, नहीं करते। नहीं. ठीक है, Oh. तो इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी जावास्क्रिप्ट में अब अगर आप इंडेक्स नंबर के साथ डील करते हो, तो उसकी काउंटिंग कहाँ से करना है, 0 से करना है। ठीक है, Yes. अब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, लेंथ यूज किया, देखेंगे। फर्स्ट वर्ड 1 है, E2 पे, 2 के ऊपर क्या है, E है, 3 4 5, और ये स्पेस 6, स्पेस को भी काउंट करेगा 6, ये W 7 8 9 10 D 11। 11. ठीक है, चाहे तो और एक बार काउंट करो आप, देखो H1 है, 2 E 3 4 5, W 5 आया, ये स्पेस 6 हो गया, W 7, O 8 हो गया, ठीक है, R 9 हो गया, L 10 हो गया, D 11 हो गया। 11. ठीक है, आ Yes. गया ना। तो इंडेक्स नंबर की काउंटिंग करेंगे तो कहां से करेंगे, हम 0 से स्टार्ट Zero. करेंगे। 0 ठीक है, से. अगर लेंथ की Yes, काउंटिंग करेंगे तो उसकी काउंटिंग कहाँ से रहेगी हमारी, 1. 1 2 3 से One रहेगी, जो आज तक हमने पढ़ाए वहीं से स्टार्ट करेंगे, जैसे पढ़ाए वैसे। ठीक है, रेगुलर लाइफ में कैसे यूज करते हैं, स्टार्टिंग 1 2 3 से ही करते हैं, तो इसकी भी 1 2 3 से ही करते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि इंडेक्स नंबर आया तो 0 को याद करना पहले।
Yes, sir. ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं इस स्पेस को हटाता हूँ तो 10 देखो लेंथ कितनी हो गई, 10 हो गई। 10. लेंथ कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, 10. देखो जितने मैंने स्पेस उसके अंदर बढ़ाए उतनी उसकी लेंथ वो बता रहा है यहाँ पे काउंट करके। ठीक है, एक स्टैंडर्ड एक स्पेस को एक काउंट कर रहा है वो। ठीक है, तो ये दो वर्ड के बीच में स्टैंडर्ड स्पेस कितना रहता है, कितने पिक्सल का है? किसने चेक किया है क्या? हाँ, जरूरत नहीं है, वो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एज ए डेवलपर मालूम होना चाहिए हमें। ठीक है, तो मुझे पता करके बताओ दो वर्ड के बीच में स्टैंडर्ड स्पेसिंग कितनी होती है, वो मुझे पता करके बताओ। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ। ठीक है, एक काम करना, एक यहाँ पे स्पैन लेना। ठीक है, उसके अंदर दो वर्ड प्रिंट कर दो एक स्टैंडर्ड स्पेस के साथ। ठीक है, और उसे यहाँ पे यूआई पे आके चेक करो, और ओवर करने के बाद वहां पे एक टूल टिप दिखाएगा आपको। ठीक है, तो वहां से आप उसकी विड्थ देखो कितनी दिखा रहा है क्या नहीं, उसके हिसाब से उसका मुझे बताइए। ठीक है, कितना स्टैंडर्ड स्पेसिंग, मैंने आधा तो हिंट बता दिया है स्टैंडर्ड Yes, स्पेसिंग sir. कितना है, कोई बताएगा क्या? ठीक है, मुझे कल बताओ। ठीक, तो लेंथ क्या करता है, which gives us number of characters in the given string. Length Then property ty जो कि इसका आप देख लो, जरूरत नहीं उसकी। प्रॉपर्टी which is us number of character in the given given str. number. ठीक है, इन द गिवन स्ट्रिंग कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो हमें काउंट कर देगा, इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, अगर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हो कोई वर्ड में तो उसे भी काउंट करेगा, करेगा नहीं? करेगा। करेगा ना। करेगा. Yes, sir. तो अल्फाबेट की जैसे वर्क करेगा ना वो, कुछ भी हो। ठीक है, Yes. सबको काउंट करेगा वो, स्पेस को कर रहा है मतलब बाकी सबको ही करेगा वो ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये कई प्रॉपर्टी थी, वो दोनों तरफ यूज होती है, दोनों के ऊपर भी, स्ट्रिंग एज वेल एज दोनों के ऊपर ही अप्लाई Correct. करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, हम आगे जाके डॉम पढ़ने वाले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो उनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वो देखेंगे आगे। तो फिलहाल एक ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, कौन सी है? वो लेंथ है, और वो दोनों के ऊपर वर्क करती है, वो कौन सी है? एरिया। स्ट्रिंग। लेंथ है वो Array. स्ट्रिंग और एरे के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, String or array. फर्स्ट मेथड देखेंगे यहाँ पे, एक वेरिएबल यार सिग्नल कर देते हैं। ठीक है, वो एस टी आर है ना, ऊपर सिग्नल कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वेलकम इन द ब्यूटीफुल ऑफ, Word. यहाँ पे कर देता हूँ यस। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे? वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ यस। HTML। HTML. अभी इसके अंदर जो HTML वर्ड है, इसके अंदर क्या है? ये जो HTML वर्ड है, इसको HTML. रिप्लेस करना है मुझे किससे? जावास्क्रिप्ट से। इस वर्ड से करना है रिप्लेस जावास्क्रिप्ट। Java. जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, आप देखो आउटपुट में क्या आता है, लाइन नंबर 11 के ऊपर देखो आ गया, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ Yes, sir. HTML। तो इसको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, ठीक है, str 02 कर देना। 01. अभी इस स्ट्रिंग के अंदर वो HTML वर्ड है प्रेजेंट, STR01. Yes. str01 के अंदर है। अभी उस str01 को लेना पड़ेगा ना, ठीक है, Yes. Yes, str01। sir. अभी 01. इसी के ऊपर हमें वो मेथड यूज करनी है, उस मेथड का नाम है रिप्लेस। मेथड Replace. का नाम क्या है? रिप्लेस। Replace. Replace. रिप्लेस ही करना है ना उस वर्ड को हमें। Yes. किस वर्ड Yes. को करना है Yes. रिप्लेस? HTML. 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 HTML करना है, यहाँ पे लिखेंगे HTML। पहले मैं कैपिटल है एज इट इज यूज करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे पहले, ठीक है। Java. Script. इंस्टेड ऑफ दैट जावास्क्रिप्ट। Console. Equal to. आ गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो कौन सा वर्ड रिप्लेस करना था मुझे? HTML वर्ड करना था, HTML. और उसकी जगह क्या चाहिए था? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। JavaScript. JavaScript. तो मैंने लिखा है वेलकम विद द ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ, इस बार आ गया जावास्क्रिप्ट, रिप्लेस हो गया वर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, ये स्टार, ये डबल कोट को भी हटा देता हूँ मैं। Super. तो यहाँ पे मैंने इस बार क्या ही लिखा है, यूज HTML को कैसे लिखा है मैंने? फॉरवर्ड स्लैश में लिखा है, दोनों Forward दोनों, slash में. ठीक है। तब भी आ रहा है, आया Yes, ना? sir. चाहे तो Yes, आप sir. यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज करके देखा तो कुछ तो 0 ऑन कर देगा, देखो हुआ ना रिप्लेस इस बार भी, ठीक है। Yes, sir. तो आपके पास एक ही वर्ड है, एज इट इज वर्ड यूज कर रहे हो तो डबल यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब इस फॉरवर्ड स्लैश का कैसा यूज करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो देखते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला एग्जांपल को मैं काउंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं HTML, क्या लिखा है मैंने? HTML. HTML. यहाँ पे HTML का फॉर्मेट कैसा है? Lower case. यहाँ पे लोअर केस है क्या? ये Both, नहीं. Upper upper case. case में टेक्स्ट upper फॉर्मेट case. कैसा है? वो Up- कैपिटल है ना? upper case. Yes. अपर केस है। Capital. हाँ, कैपिटलाइज बोले तो फर्स्ट Yeah. लेटर कैपिटल रहता है, हम्म। और अपर केस बोले तो पूरे लेटर कैपिटल में रहता है, मतलब ये पूरा वर्ड ही कैपिटल है लेटर में है, ठीक है। Capital. उसे बोलते हैं हम अपर केस, ठीक है। अगर Yes. फर्स्ट Upper लेटर case. रहता है तो इसे कैपिटलाइज बोलते हैं, ठीक है। ये Yes, sir. अपर केस में और ये पूरा का पूरा लोअर केस में, Yes. Lower case. तो सब अल्फाबेट स्मॉल में। मुझे क्या करना है, यहाँ से HTML वर्ड को रिप्लेस करना है जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। उसकी जगह Yes, मुझे sir. जावास्क्रिप्ट चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट HTML. जावास्क्रिप्ट वर्ड, HTML. HTML वर्ड की जगह हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, वर्क हो रहा है क्या अभी? नहीं. नहीं हो रहा है. तो वो एज इट इज उस स्क्रीन को प्रिंट कर दे रहा है। देखो STR 15 नंबर लाइन, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ HTML आ है। तो ये केस सेंसिटिव का मामला हो गया है। क्या हो गया ये? Case sensitive. Case sensitive. केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो उसे इनसेंसिटिव बनाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? इनसेंसिटिव, ठीक है।
तो इनसेंसिटिव करने के लिए ये तो स्ट्रिंग में कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा, ये जो टू टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश लिखा है ना, उस वर्ड को उसके अंदर Forward लिखा है, slash. ठीक है। Yes. Yes. यहाँ पे कर सकते हैं, वहां यहाँ पे पॉसिबल है इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हम आई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? रेगुलर एक्सप्रेशन है एक आई, ठीक है, आई वर्ड यूज I. करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है यहाँ पे? केस सेंसिटिव का है, ठीक है। केस Case sensitive. Yes. Sensitive. ठीक है, केस सेंसिटिव है, ठीक है। उसे बोलते कैमल केस भी बोलते कोई भी, ठीक है। केस सेंसिटिव। अभी इसे इनसेंसिटिव बनाना है, क्या करना है? इनसेंसिटिव करना है। तो हियर आई, आई वर्ड यूज करेंगे स्मॉल लेटर। तो आई का मीनिंग क्या है? आई क्या है ये? ठीक है, इट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, Insensitive. ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन। Regular expression. ठीक है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? गिवन स्टेटमेंट क्या ऐसा है, कंडीशन कैसा है? केस सेंसिटिव है, इसको इनसेंसिटिव करना है तो आई यूज करेंगे, ठीक है। आई इज ए insensitive, ठीक है। इसकी थ्योरी लिख दी है मैंने, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना होगा, तो कुछ भी नहीं, जो सेकंड फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश है ना, उसके बाहर, अंदर नहीं, बाहर की तरफ, ठीक है, बस आई को यूज करना है। हाँ, अपना कॉमा एज इट इज रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। कंट्रोल एक्स करके सेव कर देंगे और चेक कर लेंगे, आ गया देखो। वेलकम Yes, इन द sir. ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ चॉस। लेकिन लेकिन किसी ने बोला नहीं मुझे, सर आपने यहाँ पे वैसे एज इट इज कैपिटल रखा है। Yes. Yes, sir. पहले हम भी आया फॉरवर्ड था। स्लैश यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल एचटीएमएल यूज करना चाहिए ना, तब तो वो Yes, sir. देखेंगे ओवर आई वर्क कर रहा है नहीं। देखो अभी आई को हटाता हूँ, देखो आउटपुट में कुछ आता है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं। क्योंकि नहीं आ अभी रहा. भी क्या है, केस सेंसिटिव है। अभी इसे इनसेंसिटिव करना है तो क्या यूज करना है? आई. रेगुलर एक्सप्रेशन आई आई को यूज करना. करना है। आ गया, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट, JavaScript. ठीक है। तो सबसे पहले एक मेथड देखी है हमने, वो कौन सी मेथड है? रिप्लेस मेथड है। मेथड रहेगी Replace तब, method. हाँ देखो कौन सी मेथड है? Replace रिप्लेस method. मेथड है, इसके मतलब उसके सामने राउंड ब्रैकेट होगा ही होगा, पैरेंथेसिस होगी ही होगी, ठीक है। Yes. और प्रॉपर्टी रहती है तो उसके आगे राउंड ब्रैकेट नहीं रहती, Yes, पक्का sir. याद रखना। मेथड बोल, जैसे कोई मेथड बोलता है तो आपको सबसे पहले क्या यूज करना है? राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ठीक है। Yes. Yes, और sir. प्रॉपर्टी के आगे रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा, नहीं. प्रॉपर्टी है मतलब नहीं नहीं रहता. रहेगा, पक्का याद रखना है। प्रॉपर्टी और मेथड में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले Round bracket. Round bracket. राउंड पैरेंथेसिस, ठीक है, Parenthesis. इसको ही याद करना है। देखो ये रिप्लेस के ऊपर यूज करता हूँ, क्या ये मेथड दिखा रहा है, देखो यहाँ पे, Method. ठीक है। और ये देखो लेंथ के ऊपर प्रॉपर्टी। Property. तो एक मेथड देखिए, एक प्रॉपर्टी देखिए, और एक फॉर्मूले के ऊपर हमने आज स्टडी किया है, ठीक है। तो मैंने वो आपको Yes, स्पेस sir. वाला दिया है टास्क, वो मुझे पता है टास्क नहीं है, एज ए डेवलपर हमें मालूम होना चाहिए वो, ठीक है। Yes, sir. चलो, किसी को कुछ डाउट कुछ क्वेरी है तो पूछो।